भारतीय जलवायु के बारे में हम पढ़ रहे थे। क्लाइमेटिक रीजंस और जो है हम इसमें अब देखेंगे कि क्लाइमेट क्या होता है। मैं आपको सारा बता चुका हूँ क्लाइमेट क्या होता है, और यहाँ हम आज स्क्रीन शेयर के माध्यम से आपको वो देखेंगे कि भारत की जलवायु प्रदेशों का निर्धारण करें। तो आप सभी देखेंगे भारत में जलवायु जो है वो आप सभी जानते हैं कि भारत के मध्य से जो है कर्क रेखा गुजरती है और दो भागों में बांटती है। एक उष्णकटिबंधीय जलवायु जो कर्क रेखा के नीचे वाला भाग है, ऊपर वाला जो भाग है वो आपके आता है उपोष्ण कटिबंधीय में। लेकिन जब विश्व स्तर पर देखते हैं तो कर्क के ऊपर वाला भाग शीतोष्ण कटिबंधीय में आता है। मोटे तौर पर भारत की जलवायु को उष्ण कटिबंधीय मानसूनी वर्ग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है या रखा जाता है। उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु माना जाता है। बड़े आकार और स्थलाकृतिक विषमताएं जो हैं भारत में देखने को मिलती हैं। एक तरफ पर्वत है, कहीं पठार है, कहीं मैदान है। इसके कारण यह स्थलाकृतिक विषमताएं सागरीय प्रभाव और वायुदाब पेटियों के खिसकाव के कारण जो यहाँ की जलवायु है उसमें प्रादेशिक स्तर पर भिन्नताएं पाई जाती हैं। भारत में जलवायु प्रदेशों का जो निर्धारण किया वो जिन विद्वानों ने किया हम यहाँ देखें, ब्लैनफोर्ड उन्होंने किया। ब्लैनफोर्ड ने किया 1889 में। कोपेन ने 1918 में किया। अब इसमें 3 डेट इसलिए दे रखी है बेटा। पहला डेट जो है 1918 में इन्होंने जब दिया तो उसके बाद 1931 में इन्हें संशोधित किया, 1936 में फिर संशोधित किया कोपेन ने अपना वर्गीकरण। तो इसलिए 3 इसमें ईयर्स दे रखे हैं। ठीक है, ये याद रखेंगे। विलियम्स एंड क्लार्क ने जो है 1931 में अपना जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत दिया, और उसके बाद जो मान्य सिद्धांत जो आता है वो CW थार्नवेट का आता है 31, 33 और 1948 में। MB चटर्जी ने 1953 में दिया। WG कैंड्यूड एवं L डेडले स्टैम्प ने दिया। और जो तीसरा जो मुख्य हम मानते हैं वो मानते हैं हम ट्रिवार्था का। और ट्रिवार्था का जो जलवायु वर्गीकरण सिद्धांत था वो प्रतिपादित हुआ था बेटा 1954 में। कब हुआ था? ठीक है। इसके बाद आप देखें P सुब्रमण्यम का भी है, GY शानभंग का भी है, ठीक है, BLC जॉनसन का भी है, KN राव का भी है, RL सिंह का 1971 में दिया गया भी है। ठीक है, इसमें बहुत सारे वर्गीकरण आप देखेंगे। तो सबसे जब पहला जो वर्गीकरण हम इसमें पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं व्लादिमीर कोपेन का। ठीक है, को भारत की जलवायु विश्व स्तर पर समझाया इन्होंने। हम भारत की बात कर रहे हैं। भारत की जलवायु के क्रमबद्ध अध्ययन का प्रथम प्रयास जो है ब्लैनफोर्ड ने किया था 1889 में। ठीक है, इन्होंने यहाँ की जलवायु में विश्वव्यापी जलवायु भिन्नताओं का संकेत दिया। और बाद में जो है व्लादिमीर कोपेन ने 1918 में इस सिद्धांत को समझाया। और इस सिद्धांत में समझाते उन्होंने, देखो यहाँ इसको पूरा देखेंगे हम, विश्व की जलवायु के वर्गीकरण को व्यवस्थित रूप से प्रदर्शित किया या वर्गीकरण को समझाया। मुख्य 3 क्षेत्र इसमें बांटे इन्होंने, शुष्क B, अर्धशुष्क C और D। अब देखो इसमें आर्द्र जो है उसे A भाग का, शुष्क जो है उसे B भाग का, अर्धशुष्क जो है उसे C और D में बांटा। और इसका जो मुख्य आधार था वो था मौसम में आप देखें तो वर्षा, तापमान। ठीक है, भिन्नता के आधार पर इन्होंने बांटा। और इसके लिए इन्होंने SWM, स्मॉल WH, GFCTS स्मॉल लेटर्स और कुछ कैपिटल लेटर्स ABCD SW इनका प्रयोग किया। कोपेन के आयोजन के अनुसार भारत को निम्न 9 जलवायु प्रदेशों में बांटा था। विश्व स्तर पर अलग बांटेंगे और यहाँ पर जो है 9 जलवायु क्षेत्रों में हम बांटेंगे। तो इसमें देखिए पहला जो आता है, अब इसको समझते रहना, आगे मैं चित्र के माध्यम से फिर इसको आपको वहाँ कराऊंगा। तो इसमें पहले आपके है AW, यहीं से आपकी कन्फ्यूजन भी होता है। AW क्या है? तो सबसे पहले आपने सीधा सा याद रखना है ABCD। ठीक है, इन भागों में बांटा ABCDE। ठीक है, मुख्य रूप से अब इसमें AW आता है। A कैपिटल है, W स्मॉल है। तो इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य। सवाना आप सभी जानते हैं। इस प्रकार की जलवायु उष्णकटिबंधीय सवाना घास के मैदानों और मानसूनी पर्णपाती वनस्पति वाले क्षेत्रों में इस प्रकार की जलवायु पाई जाती है।
यहाँ मई का महीना जो होता है वो सबसे गर्म होता है, सबसे शीतल माह का तापमान जो होता है वो 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। वर्षा मौसमी है, जाड़े की ऋतु शुष्क होती है और तापांतर अधिक होता है, यानी कि ताप अधिक होता है। इस प्रकार की जलवायु प्रायद्वीप के अधिकतर भागों, पश्चिमी बंगाल, झारखंड में पाई जाती है। भारत में AW मानचित्र के माध्यम से इसे आगे समझेंगे कि इस प्रकार की जलवायु कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। तो AW के बाद में हम देखें तो दूसरा जो आता है AW के बाद में, इसमें आता है उष्णकटिबंधीय मानसून तुल्य। उष्णकटिबंधीय सवाना तुल्य हो गई, इसमें आपके देखें पश्चिम बंगाल और झारखंड वाला हिस्सा आता है, ठीक है। और इसमें आता है आपके AMW उष्णकटिबंधीय मानसून तुल्य जलवायु इसे कहा जाता है। इसमें जाड़े की ऋतु की अवधि छोटी होती है, जाड़े की ऋतु की अवधि छोटी होती है। अधिक वर्षा से सदाबहार वर्षा वनों के विकास में मदद मिलती है। इनका विस्तार दक्षिणी कोंकण, अब दक्षिणी कोंकण तट आप सभी जानते हैं, कोंकण तट है भारत का तटीय जो क्षेत्र है, और उसमें से आप देखें दक्षिण में कोंकण तट, मालाबार तट में AMW टाइप की जो आपकी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु प्रकार है वो पाया जाता है, ठीक है। इसमें आपका हो गया मालाबार तट, निकटवर्ती पश्चिमी भाग, तमिलनाडु का पठार, त्रिपुरा और मिजोरम वाले भाग हैं वो AMW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। अगला इसमें आता है AS, कौन सा? AS। अब AS क्या होता है? इसे कहते हैं उष्णकटिबंधीय आर्द्र, क्या बोलते हैं? उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु बोलते हैं। तो पहला, ठीक है, आपने देखा इसमें 3 देखे ए में, AW उष्णकटिबंधीय सवाना, ठीक है, AMW उष्णकटिबंधीय मानसून, AM आ गया मानसून, AS उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु, आर्द्र यानी कि नमी ज़्यादा होगी। इसमें ग्रीष्म ऋतु में शुष्क होती है, लगभग 3/4 वर्षा सितंबर और अक्टूबर के महीने में होती है। कब होती है? सितंबर और अक्टूबर के महीने में। अगला इसमें आता है BSHW, कौन सा आता है? BSHW। अभी तक आपने ए वर्ग पढ़ा, ए वर्ग में 3 भाग बांट दिए, ठीक है, सवाना तुल्य हो गई, कटिबंधीय हो गई, ठीक है। आगे इसमें देखें BSHW, ये होती है अर्ध शुष्क स्टेपी, अर्ध शुष्क स्टेपी। स्टेपीज आप जानते हैं घास के मैदान है, ठीक है। इस प्रकार की जलवायु का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड से, इस प्रकार की जलवायु का, अरे तो रुक जाओ भाई, इस प्रकार की जलवायु का औसत तापमान 18 डिग्री सेंटीग्रेड या सेल्सियस से अधिक पाया जाता है। और वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु में होती है। ग्रीष्म ऋतु में मौसमी वर्षा जो है ग्रीष्म ऋतु के लास्ट में, सर्वाधिक वर्षा वाला माह वर्षा की मात्रा सबसे कम वर्षा वाले माह की मात्रा की 10 दुगनी हो जाती है। अब मुख्य रूप से आपको इसमें ये देखना है कहाँ पर पाई जाती है। BSHW जो पाई जाती है वो कर्नाटक, तमिलनाडु के वृष्टि छाया क्षेत्र, पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी हरियाणा के कुछ भागों में मिलती है। आपके कंपटीशन के एग्जाम में भी इस प्रकार जलवायु से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें राजस्थान और भारत की जलवायु से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्वेश्चन का प्रकार यही होता है कि BSHW ऑप्शन में दे देगा कहाँ? कर्नाटक, तमिलनाडु, ठीक है, राजस्थान, पश्चिमी बंगाल, पश्चिमी हरियाणा। तो आपको जहाँ इनमें से कोई सा भी मिल जाए उधर BSHW को टिक कर देना है। अगला है BWHW, तो पहला पड़ा है इसमें BSHW, BWHW, BW और HW आ जाए, जहाँ BW आ जाए तो यानी कि आपके उष्ण होगा, मरुस्थलीय क्षेत्र की बात कर रहा है वो। किसकी बात कर रहा है? मरुस्थल की, ठीक है। आगे देखिए, हम इसमें उष्ण मरुस्थल की बात कर रहे हैं। ये शुष्क जलवायु है, तापमान ऊंचा रहता है, जून में अधिकतम तापमान होता है, अधिकतम तापमान और शुष्क जलवायु है, जून में अधिकतम तापमान और स्वल्प वर्षा पाई जाती है, अल्प वर्षा पाई जाती है। इसमें पश्चिमी राजस्थान का थार मरुस्थल, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर वाले जिले हैं। आपने राजस्थान की जलवायु का वर्गीकरण पढ़ेंगे, वहाँ भी ये BWHW वर्ग आता है, BSHW भी, ठीक है। आगे CW जो है यानी कि तटीय मैदान है, आर्द्र क्षेत्र है, एक तरह से गंगा तुल्य जो क्षेत्र है, गंगा वाला मैदानी क्षेत्र है जहाँ नदियाँ अधिक बहती हैं।
ठीक है। इस प्रकार की जलवायु में जाड़े की ऋतु जो होती है वो शुष्क होती है तथा सर्वाधिक बरसात वाले माह में वर्षा की मात्रा सबसे शुष्क माह से 10 गुना होती है, यानी कि वर्षा अधिक होती है। सबसे ठंडे माह की औसत तापमान जो होता है 18 डिग्री होता है, परंतु गर्म माह का औसत तापमान जो है न्यूनतम अब देखें तो 10 डिग्री से अधिक पाया जाता है। इसमें गंगा के मैदान और तापीय प्रवृत्ति देखी जाती है। देखिए इसमें आपको एक मानचित्र दिखाई दे रहा है और इस मानचित्र में आप जो अभी हमने बात कर रहे थे कि कहाँ कहाँ कौन कौन सी जलवायु पाई जाती है, अपना माइक ऑन ऑफ कर लीजिए। इसमें हम देखें तो भारत की जलवायु और कोपेन के अनुसार देखेंगे। अभी अपने पीछे वर्गीकरण देख रहे थे, उसके कुछ हिस्से हमने पढ़े थे, तो आप इसमें समझ लीजिए। इसमें मैंने कहा था कि ABCDE, ठीक है, 5 भागों में ABCDE 5 भागों में कोपेन ने अपने जलवायु वर्गीकरण को कैपिटल लेटर्स और स्मॉल लेटर्स का प्रयोग करते हुए इसमें समझा। तो सबसे पहले देखो ध्रुवीय प्रकार सबसे ऊपर दिखाई दे रहा है। ध्रुवीय यानी कि ऊंचे और ठंडे प्रदेशों की जो जलवायु जो है, ठंडी जलवायु से ध्रुवीय प्रकार की जलवायु से कैपिटल लेटर E से प्रदर्शित किया गया है। किससे प्रदर्शित किया गया है? E से, ठीक है। अब देखो इसमें 2 लाइनें राजस्थान वाली और एक में BWHW है, एक में BSHW है। तो बिल्कुल शुष्क जो क्षेत्र है राजस्थान वाला, जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर वाला, उसमें BWHW अभी पीछे पड़ा था, वहाँ पर आपकी जलवायु पाई जाती है मरुस्थलीय, उष्ण मरुस्थलीय। और कुछ ऊपर वाले क्षेत्र में आप देखें पंजाब से उधर लगते हुए, तो इसमें स्टेपी जलवायु पाई जाती है, ठीक है। इसमें ई प्रकार में एक ET भी आता है, जिसे आगे पढ़ेंगे हम। ई है ET जो होता है ये टुंड्रा प्रकार की यहाँ वनस्पति पाई जाती है। बर्फीले क्षेत्रों की वनस्पति जो ध्रुवीय प्रकार की टुंड्रा वनस्पति ET में माना जाता है, इसमें ET जलवायु पाई जाती है। अब देखो भारत के मध्य मैदानी जो क्षेत्र हैं, शुष्क शीत जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु जहाँ पाई जाती है, CWG। तो CWG में आप देख सकते हैं शुष्क शीत वाला मानसूनी प्रकार है, ठीक है। ये मध्य गंगा के मैदान वाला जो क्षेत्र है पूरा वहाँ तक लेकर के आपके पाई जाती है। ऊपर देखें पूर्वी जो पहाड़ी क्षेत्र है भूटान के पास वाला, तो लघु यहाँ ठंडी अर्धशीत ऋतु वाला जो भाग है, तो यहाँ पर इसे DFC कहा जाता है। तो आपको लोकेशन याद रख लेनी है कि कहाँ पर कौन सी लोकेशन है। तो देखिए ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख वाले क्षेत्र में आपकी E जलवायु, मरुस्थलीय क्षेत्र में BWHW प्रकार की जलवायु। उसके बाद बात करें थोड़ा अर्ध में आप आ जाएं तो इसमें BSHW जलवायु। तो पहले याद करेंगे BSHW, फिर BWHW। मैदानी क्षेत्र में CWG शीत मानसूनी प्रकार की जलवायु, ठीक है। EW टुंड्रा प्रदेश की जलवायु, E ध्रुवीय जलवायु, अर्धशीत DFC, ठीक है। दक्षिणी भाग में तो BSHW जो ऊपर भी पाई जाती है और यहाँ भी पाई जाती है। मध्य जो पठारी क्षेत्र, दक्षिण का पठारी क्षेत्र है यहाँ पर, ठीक है। AMW इसे लघु शुष्क ऋतु वाला मानसूनी प्रकार है। मालाबार तट आप देख सकते हैं अरब सागर के पास में, गुजरात वाला सौराष्ट्र या काठियावाड़ तट कहते हैं, ठीक है, काठियावाड़ तट। फिर आपके सौराष्ट्र तट है, फिर आपके मालाबार तट है, फिर कोरोमंडल तट आ जाता है केरल वाले भाग में, केरल आंध्र वाले भाग में, और ऊपर की ओर उत्तरी सरकार तट आपका आ जाता है। एक बीच में कोंकण तट और रह गया, AMW लिख रहा है वहाँ कर्नाटका वाले पार्ट में कोंकण तट, ठीक है। फिर मालाबार, फिर कोरोमंडल और फिर उत्तरी सरकार, ठीक है, गंगा के मुहाने तक। ये 5 मुख्य तटों में बांटा गया है। अब इसमें देखो AMW और AW 2 हैं। AMW है तो मानसूनी आ जाएगी, मैंने कहा था M जुड़ गया, स्मॉल m जुड़ गया तो मानसूनी प्रकार की जलवायु। AW देखो उष्णकटिबंधीय सवाना, W उष्णकटिबंधीय सवाना प्रकार की जलवायु, ठीक है। तो इस प्रकार से कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के आधार पर आप इसमें मानचित्र में आपने देखा कि कौन कौन सी जलवायु कहाँ कहाँ पर पाई। आगे देखिए इसमें DFC शीतल आर्द्र जाड़े की जो जलवायु होती है, DFC D में बांटा गया, अपने AB पढ़ा। आगे इसमें देखें ग्रीष्म ऋतु छोटी ठंड परंतु जाड़े की ऋतु शीत ऋतु होती है। इसमें ठंडे माह की औसत तापमान 30 डिग्री से कम पाया जाता है। गर्मी में आप औसत देखें 10 डिग्री से अधिक पाया जाता है। और सिक्किम अरुणाचल प्रदेश वाला जो है DFC अभी पीछे पढ़ा भी था हमने, मानचित्र में देखा भी था। यहाँ देखें तो DFC प्रकार की जलवायु जो है ये देखो यहाँ DFC पाई जाती है,
ठीक है। ई अभी देखा, उच्च पर्वतीय जलवायु। इस प्रकार की जलवायु का विस्तार जम्मू कश्मीर हिमाचल वाले क्षेत्रों में या तापमान जो है वो 10 डिग्री से कम पाया जाता है। ठीक है, तो आपने ये मुख्य रूप से अभी जो जलवायु है भारत की और कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार हमने देखी। आगे इसमें कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार हम लास्ट देखें इसमें, तो ई ध्रुवीय या उच्च पर्वतीय और ईटी टुंड्रा पर्वतीय, दो भागों में ई और ईटी। ठीक है, इसमें सबसे गर्म माह का औसत तापमान 0 डिग्री से या 10 डिग्री के मध्य बना रहता है, 0 से भी नीचे चला जाता है। दूसरा जो वर्गीकरण हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं हम थार्नवेट का। किसका पढ़ रहे हैं? थार्नवेट का पढ़ रहे हैं। और थार्नवेट क्या कहते हैं इसमें देखिएगा आप अब। थार्नवेट, सी थार्नवेट का नाम है। ये प्रसिद्ध जलवायु शास्त्री थार्नवेट ने वर्षा प्रभाविता सूचकांक जो इसमें बताया, तापीय आधार पर, वर्षा के आधार पर इन्होंने मौसमी सांद्रण मौसमी घटनाओं को वर्गीकरण का आधार मानते हुए 1931, 33 और 48 में अपने वर्गीकरण को प्रतिपादित किया और भारत में 12 प्रकार की जलवायुओं के बारे में बताया था। भारत में थार्नवेट ने कितने प्रकार की जलवायुओं के बारे में बताया? 12 प्रकार की जलवायुओं के बारे में बताया। ठीक है, और कोपेन आप जो है, कोपेन ने कितने प्रकार की जलवायु बताई थी भारत में? बताइए, पीछे मैंने बताया था आपको 9 प्रकार की जलवायु कोपेन ने बताई, और थार्नवेट जो है इसने 12 भागों में बांटा। ठीक है, कोपेन ने 9 कौन कौन से? पहला AM, दूसरा AMW, तीसरा AS, चौथा BSHW, पांचवा BWHW, छठा CWG, सातवां DFC, आठवां E और नवा ET जो हमने अभी पढ़ा ET। तो 9 भागों में बांटा। थार्नवेट जो है वो 12 भागों में बांट रहा है। उसने भी कैपिटल और स्मॉल लेटर्स का प्रयोग किया और उन सभी को हम यहाँ देखते चलेंगे। ठीक है, तो इसका पहला जो वर्गीकरण आप इसमें आप देख रहे हैं AAR, क्या दिया गया है? AAR, और इसको हिंदी में कहेंगे उष्णकटिबंधीय अति आर्द्र जलवायु। उष्णकटिबंधीय है और आर्द्र जलवायु है। ठीक है, इस जलवायु में तापमान, अधिक वर्षा, वर्ष भर वर्षा और सदाबहार वर्षा की विशेषताएं हैं इसमें। इसका विस्तार पश्चिमी घाट, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय में पाया जाता है। चित्र के माध्यम से भी नीचे इसमें देखेंगे हम। ठीक है, और इसमें आगे देखें तो अगली आती है आपकी BAW। इसे कहा जाता है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु। क्या कहा जाता है? उष्णकटिबंधीय। इसमें आपका देखें तो ये शीत ऋतु में वर्षा की कमी देखी जाती है। इसमें पश्चिमी घाट में शेष भाग और पूर्वी पश्चिम बंगाल क्षेत्र जो है वो BAW में सम्मिलित हैं। ठीक है, कल मैं इसे बोर्ड पर आपको अच्छे से समझाऊंगा। एक बार बोर्ड पर चित्र बनाकर दोनों जो जलवायु वर्गीकरण है उनका अंतर देखेंगे हम। BBW समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु की बात कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, समशीतोष्ण आर्द्र जलवायु। इस जलवायु में भी जाड़े में आर्द्रता की कमी पाई जाती है। वितरण जो है इसका हम देखें BBW का, वो है मेघालय, असम, नागालैंड, मणिपुर। ठीक है, CAW जो है इसमें जाड़े की ऋतु शुष्क होती है। इसका विस्तार प्रायद्वीपीय क्षेत्र में है अधिकतर। अगला इसमें आता है C में, देखें आपके CAW उष्णकटिबंधीय उपाद्र जलवायु, जाड़े की ऋतु में वर्षा होती है और तमिलनाडु का अधिकतर भाग CAW में ही है। अब इसको आप मानचित्र को देखते चलिए। इसमें जो मैप है इस मैप को देखो, मैप दिखाई दे रहा है। थार्नवेट का वर्गीकरण है। थार्नवेट के वर्गीकरण में आप सबसे ऊपर देखें E, सबसे ऊपर E दिखाई दे रहा है। हमको सबसे पहले A से लेकर चलना है। किससे लेकर चलना है? A। तो AAR पढ़ा था हमने, और AAR देखो बिल्कुल आपके बंगाल की खाड़ी में ऊपर देखिए मिला। इसमें आपके बात की गई थी त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय वाला। त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय AAR। ठीक है, यहाँ दिखाई दे रहा है आपके इस वाले क्षेत्र में, आपके दिखाई दे रहा है AAR। ठीक है, इसमें आपके देखें त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय वाले क्षेत्र में थार्नवेट के अकॉर्डिंग। दूसरा हमने देखा BAW, कौन सा है? दूसरा है BAW, ये देखिए इसके पास वाला जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु में BAW। पश्चिम बंगाल और ये वाला क्षेत्र, पूर्वी जो पश्चिमी बंगाल वाला जो क्षेत्र है वहाँ
BAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है। तीसरा हमने देखा BBW, ये भी इसी क्षेत्र में पाई जाती है। BBW देखो 2 जगह पाई जाती है, ठीक है। पूर्वी क्षेत्र की बात कर रहे हैं BBW। उसके बाद हमने पढ़ा CAW मध्य जो क्षेत्र है, भारत का मध्य जो क्षेत्र है, इसमें विस्तार प्रायद्वीपीय भाग में, सीधा सा कहा गया था प्रायद्वीपीय और गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसमें CAW प्रकार की जलवायु पाई जाती है, जिसे उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है। उष्ण कटिबंधीय उप आर्द्र जलवायु भी कहा जाता है, ठीक है। इसके बाद अपने CAW उष्ण कटिबंधीय उपाद्र पढ़ा। उसके बाद जो आपका वर्गीकरण आएगा वो आएगा CBW। अब देखिए इसमें CBW देखो गंगा के मैदानी क्षेत्र में आपको दिख रहा है, समशीतोष्ण जलवायु क्षेत्र है। फिर आएगा DAW ये आपका ये रहा उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क, शुष्क नहीं है, अर्ध शुष्क है, ठीक है। उसके बाद DBW ये भी आपके अर्ध शुष्क या उष्ण कटिबंधीय अर्ध शुष्क में आता है। फिर उसके बाद आपने देखा DBW हो गया, और एक और आएगा इसमें, CBW पीछे निकल गया, ये रहा समशीतोष्ण, ये पूरा रहा CBW ये वाला पार्ट, इसको मिटा देता हूँ मैं, फिर एक एक आगे और देखते चलते हैं। अगला हम देखें इसमें D, किसकी बात करें D, और D में आप देखेंगे D को कहते हैं टेंगा तुल्य। क्या बोला जाता है? टेंगा तुल्य जलवायु। पीछे यहीं आपने पीछे थानवे कोपेन में भी टेंगा जलवायु इसी क्षेत्र में पड़ी थी, ठीक है। तो टेंगा जलवायु। आगे इसमें देखें हम EAW, थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको इसमें लगेगा, ठीक है, लेकिन आपको गौर से जब इसे आप देखेंगे और एक दो बार अभ्यास करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। EAD शुष्क मरुस्थलीय जलवायु, EAD शुष्क या अर्ध उष्ण कटिबंधीय शुष्क जलवायु कह सकते हैं, मरुस्थलीय जलवायु कह सकते हैं। टुंड्रा तुल्य जलवायु, ठीक है। टुंड्रा, यहाँ टेंगा था याद रखेंगे, और जो है D जो है टेंगा है, और जो है टुंड्रा है, ठीक है। ये मुख्य प्रकार के जलवायु वर्गीकरण आपके इन्होंने किए, और इसमें देखें तो नीचे आपको वही CAW मिलेगा, AAR मिलेगा, BAW मिलेगा। तो यानी कि भारत में कई जगह जो हैं अलग अलग प्रकार के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं। तो इनके अकॉर्डिंग आपने कितने पढ़े 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 12 भागों।